नमस्कार साथियों, हम इस बुक में जो पूरा मनोविज्ञान का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें प्रमुख टॉपिक है। पहले देख लेते कौन से। शैक्षिक एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान, बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तिक भिन्नताएं और व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगमकर्ता, सृजनात्मकता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, समायोजन के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें RT, NCF और NP 2020 से भी आ जाते हैं। शैक्षिक संप्रति, किशोर अधिगमकर्ताओं के लिए अनुदेशनात्मक व्यवरचनाएं, कैसे उनको पढ़ाना है। सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा सत्र समाकलन, ICT, ये रीट में सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ICT वाला। हमारा टॉपिक है आज शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है लैटिन भाषा से। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन भाषा अथवा लैटिन भाषा के साइकोलोगस से हुई है, जो साइको एंड लोगस से बना है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान। ये सीधा पूछ लेता है, साइके का क्या अर्थ है? तो आत्मा है। लोगस का क्या अर्थ है? तो विज्ञान है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननी दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु है और जननी दर्शन शास्त्र है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान नाम यूनानी निवासी रुडोल्फ गोयक्ले द्वारा दिया गया। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के संघर्ष से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया विलियम जेम्स ने, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यह आगे देखो सवाल। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस, लोगस मतलब विद्या, विज्ञान। मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक पहला ऑप्शन क्या है? सीधा व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन नहीं करना है, व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण या व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जो 19वीं ईस्वी में अमेरिका में पैदा हुई। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ? तो 19वीं ईस्वी में। और वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विषय के रूप में तो मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में। अगला है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का है। सबसे पहले आत्मा का, फिर मन मस्तिष्क का, फिर चेतना का और वर्तमान में व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो सही देख लेते कौन सा है। तो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में सही नहीं है। पहले तो केवल दो तो सही नहीं है। तर्क के विज्ञान, तर्क का विज्ञान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। सही कौन से? आत्मा के विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना के विज्ञान, जबकि तर्क का विज्ञान नहीं है। ये मतलब पहले परिभाषित है, अब तो व्यवहार का विज्ञान है ओनली। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को अपनाया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, जो क्वेश्चन वापिस सीखा है। फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार को स्वीकारा तो वुडवर्थ हो गया, ठीक है। JB वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ट। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। वॉटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान वॉटसन के अनुसार। मैकडूगल कहता है आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान, ठीक है भाई। मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थक। 16वीं सदी आत्मा के विज्ञान, अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते और रेविनी, सुकरात। 17वीं शताब्दी में कौन से है? मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसमें पेम्पोलॉजी, पेस्टोलॉजी और थॉमस रीड, जॉन हॉल, लॉक आदि विद्वान है। चेतना का विज्ञान में 19वीं शताब्दी, जिसमें है विलियम वुंड, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सिली और वाइव्स। अगला है 20वीं सदी, जिसमें व्यवहार का विज्ञान, मैकडूगल, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, गुथ्री,
और 21वीं सदी में ये तो वर्तमान में व्यवहार के रूप में अपनाए हुए है। ठीक है, अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान किसने कहा? वॉटसन ने कहा। ये रो देख लो ऊपर रहा है ये निश्चित व शुद्ध विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए क्योंकि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला ये तो हो गई विलियम वुड द्वारा जर्मनी के लीपजिग शहर में 1879 में खोली गई, जिसे कार्माक विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये इंपॉर्टेंट है 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त। किसने बनवाई? सेनगुप्त ने। कहाँ बनाई? कोलकाता में। कब बनाई? 1915 में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी के लीपजिग शहर में। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879। दोनों क्वेश्चन आ गए, मतलब आया हुआ क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए, किंतु परंतु कुछ भी करके। जर्मनी के विलियम वुंड जाने जाते हैं पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलने के लिए। बिल्कुल राइट है, पहला है। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह थॉर्नडाइक हो गया। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका का था। माने जाते हैं अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड। विलियम वुंड कहाँ का है? जर्मनी का है। प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान संबंधित। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक है भाई, किसकी है? विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स का जन्म न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। एक धनी प्रतिभाशाली परिवार में, कोई मतलब नहीं प्रतिभाशाली में। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्रकार्यवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, और एक कौन सी? टीचर टू टॉक, वो भी पुस्तक विलियम जेम्स की है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन स्किनर का है। स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया है, घूम घूम के वापस, यानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित। शिक्षण एवं सीखना दोनों में स है, स स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं किसने क्या दी? शिक्षा स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। हो गया, बस इतना ही मेन तो। CH जूड़ के अनुसार, जूड़ क्या कहते हैं? जन्म से लेकर परिपक्वता तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचना करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से लेकर परिपक्वता तक जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, उनका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान। कौल सैनिक कहते हैं। सैनिक क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। अब सैनिक होंगे तो वो तो सिद्धांत देंगे, परिणाम निकालेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव। क्रो स्टीबन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। प्रोफेसर स्ट्रो के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है भाई। स्किनर की इंपॉर्टेंट थी शिक्षण और सीखने से संबंधित। अब प्रोफेसर ट्रो की क्या है? मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वुडवर्थ। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किया जाने वाला मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं।
मैं तो थ्योरी तो चलती है, क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने से संबंधित है, स्किनर की परिभाषा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित है संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं, स्किनर। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है, व्याख्या करता है। तो ये तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ट्रो। ये देखो आ गई ना ट्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। शैक्षिक परिस्थितियाँ हैं, उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान है। प्रोफेसर ट्रो ने कहा है कि जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती है ना, उनका मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, पील महोदय, ये पील महोदय। यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन स्टीफन के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किया जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, एलिस क्रो। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन है कुप्पू स्वामी का। स्वामी जी है जो कभी धारणाएं बनाते हैं, कभी सिद्धांत देते हैं, इस तरह से याद रख लेना कुप्पू स्वामी। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, विधायक मनोविज्ञान, सकारात्मक मनोविज्ञान, विधायक मनोविज्ञान आदि है। ठीक है। मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, एक तो है मौलिक या मूलभूत। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, सामाजिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे। पशु मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पे। पशु मनोविज्ञान थॉर्नडाइक। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। विभेदक, गतिशीलता, तुलनात्मक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त और मनोविज्ञान। इसमें मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है। अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान आता है। इसके अंतर्गत नैदानिक या चिकित्सा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान आदि आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है, तो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। आर्थिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है आर्थिक मनोविज्ञान, है ना। आर्थिक औद्योगिक, मनोविज्ञान के अंतर्गत पहले आते हैं कौन से, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान आते हैं। आर्थिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आते। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो व्यक्तिगत समानताएं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत समानता नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होनी चाहिए। मूल्यांकन, अधिगम और पाठ्यक्रम यह शैक्षिक मनोविज्ञान के हिस्से हैं, जबकि व्यक्तिगत समानताएं नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताएं शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशानुगम, वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत समानताएं इसका क्षेत्र नहीं है। यह बात अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यचर्या, निर्माण, विकास, विशिष्ट बालक, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, निर्देशन एवं परामर्श, मापन, मूल्यांकन, समूह, गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधी और शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। गैरिसन के अनुसार 4 क्षेत्र हैं। लिंडग्रेन 5, गैरिसन 4। लिंडग्रेन
अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की परिस्थिति या अधिगम स्थिति। मापन, मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन, गैरिसन, ग से गाय। गाय के 4 पैर होते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र होते हैं। बालक का विकास, विकास की प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन। अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन। बालक का निर्देशन, व्यक्तित्व संबंधी समायोजन, समस्याएं एवं शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। लिंडग्रेन, इसमें 5 अक्षर है, यानी कि 5 क्षेत्र हैं। गैरिसन 4। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। अब ये तो दर्शन शास्त्र का हिस्सा है, तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन कैसे करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। सत्य। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण, यह शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। कौन से है, तो इसमें सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम निर्माण। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम विषय वस्तु नहीं है। ठीक है। अधिगम प्रक्रिया है और अधिगम परिस्थिति भी है। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो अधिगम परिस्थिति। व्यवहार और अध्यापक सभी परिस्थिति संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है शिक्षार्थी आता है, सीखने की प्रक्रिया आती है, परिस्थिति आती है और निर्देशन है, मानसिक स्वास्थ्य। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसे हम अध्ययन नहीं करवा सकते। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, विद्यार्थी से, कक्षा के वातावरण से, सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, सभी से। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। समाज से कोई मतलब नहीं है यहाँ। अधिगम करने वाला, शिक्षा देनी है तो वह समाज कहाँ पे काम आएगा। शिक्षा तो स्कूल में मिलती है, समाज तो बच्चा है जो घर पे छोड़ के आ जाता है। अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति, ये सभी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पारेंद्रिय ज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। वंशानुक्रम, वातावरण आता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं आती है और अधिगम प्रक्रिया भी आती है। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है। ये सही है, क्योंकि ये तो खुद मनोविज्ञान का हिस्सा है, तो इसका क्षेत्र सीमित ही होगा। अपन क्या सोचते हैं कि इसका क्षेत्र व्यापक होगा। अरे व्यापक कैसे होगा, ये तो मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है और इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक विज्ञान है, सही है, जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा है। ये वही ना बात है। संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र किस घटक से संबंधित है। संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया। संप्रत्य निर्माण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान। संप्रत्य निर्माण सीखने के नियम एवं सिद्धांत। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में, तो अधिगम की परिस्थिति। समस्याओं का निदान करेंगे और उनका उपचार करेंगे तो अधिगम की अच्छी परिस्थिति बनेगी। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। अभी देखते हैं क्या नहीं आता। सीखने की प्रकृति आती है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास भी आता है, व्यक्तिगत भेद भी आते हैं या भिन्नता भी आती है। मानसिक रोग इसके अंतर्गत नहीं आते। असामान्य मनोविज्ञान में आते हैं मानसिक रोग। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। सीखने का स्टेटस सीखने की स्थिति, ये शिक्षा मनोविज्ञान में प्रक्रिया है, सीखने वाला है, क्योंकि स्टेटस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया व अधिगम परिस्थिति है, कोई स्टेटस नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है अधिगम की प्रक्रिया, परिस्थिति
अधिगमकर्ता आदि आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें शिक्षण अधिगम, ये शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन सही है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुसार ही अधिगम क्रिया व अधिगमकर्ता व अधिगम प्रक्रिया चलती है। अधिगमकर्ता यानी कि विद्यार्थी और अधिगम प्रक्रिया यानी पाठ्यक्रम। विकल्प में से अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। जाति का अध्ययन नहीं किया जाता है, फिर लिंग का अध्ययन भी नहीं होता है, शारीरिक संरचना का अध्ययन नहीं होता है। ऑप्शन 2 हो जाता है। आत्म प्रत्यय, बुद्धि और रुचि, इन सभी अभिप्रेरणा का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। जाति, लिंग एवं शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। धनात्मक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, व्यवहारगत विज्ञान है, नियामक नहीं विधायक विज्ञान है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक। मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है, भविष्यवाणी संभव है, ये कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित होता है। व्यवहारिक यानी बिहेवियर विज्ञान, जिसमें इसमें व्यवहार केंद्र बिंदु है। अनुप्रयुक्त विज्ञान अर्थात भावी जीवन उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान, इसके नियम समाज पे लागू किए जाते हैं। विकासशील विज्ञान यानी डेवलपिंग समाज सोशल। अनुप्रयुक्त यानी एप्लाइड विकासशील, इसमें निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होते रहते हैं। विधेयात्मक, धनात्मक, सकारात्मक यानी पॉजिटिव विज्ञान, कारणों पर बल तथा व्यवहार एवं तथ्यों का यथावत रूप से अध्ययन करता है। स्वीकारात्मक एफर्मेटिव, मानव व्यवहार की व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। नियामक, मानकीय विज्ञान में प्रयोग शब्द के स्थान पर ये चाहिए स्थान शब्द पर है शब्द का प्रयोग करता है। स्वीकारात्मक मनोविज्ञान चाहिए शब्द के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करता है। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल, अध्यापक द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करना। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है, जिसका शिक्षण व सीखने का महत्व है। अकादमिक विषय, इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना सिद्धांत या विधियों शामिल है। शिक्षात्मक एजुकेशनल, यह शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आता है। अनुप्रयोग विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयोग विज्ञान, वैज्ञानिक विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान, धनात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। एक मानक विज्ञान नहीं है। तो क्या है? अनुप्रयोग विज्ञान है, शिक्षा विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो वो है ये शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, नियामक नहीं विधायक है। ठीक है। व्यवहारात्मक है, विधेयात्मक या धनात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, नियामक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विधायक है, विधायक है, विधायक। सीधा पूछेगा नियामक, हटा कर सीधा क्या लगाना है? विधायक लगाना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। या तो मानकीय पूछेगा या विधायक लगाएगा। तो मानकीय नहीं होगी, क्या होगी? धनात्मक होगी, सामाजिक होगी, व्यवहारपरक होगी। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक है, नियामक नहीं है, विधायक है। ये लेवल फेस्ट में पूछा गया, देख लो 2023 में, इम्पोर्टेंट सवाल था।
यदि जिसने पीवाई को मिला लिया, जुगाड़ बैठ गया, समझ लो। ये सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। ये मतलब रीटमेंस के लिए तो रामबाण है, ये हमेशा सत्य की खोज में रहता है। पीढ़ी तो पार होना ही है, पीढ़ी में तो एक ही क्वेश्चन बाहर न जाएगा, और रीटमेंस के लिए रामबाण सॉल्यूशन है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अनुप्रयुक्त, एप्लाइड मनोविज्ञान है, बिल्कुल राइट। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशील है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु विकासशील रहती है, विकास होते रहते हैं निरंतर। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालकों की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण के संशोधित विधियों का विकास करते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, विकासशील है, मतलब लगातार चल रही है। सेकंड ग्रेड है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। अनुप्रयोग या अनुप्रयोग मनोविज्ञान और विधायक विज्ञान, ये दो पर क्वेश्चन ज़्यादा आता है अधिकतर। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? और एक सही नहीं है, सही नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं मनोविज्ञान के लगभग। तो पहले सही कौन सा देख लेते हैं। ये तथ्यों को जैसे कि वैसे की तरह लेता है, ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो ये तथ्यों को तर्क की तरह न लेता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन सही नहीं है। कथन 2 सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण संबंधित है। अरे शिक्षण से क्या है, पूरा मतलब कुल 53 भाग है इसके। शिक्षा मनोविज्ञान के 53 भाग लगे हैं, जिसमें से एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के कितने भाग है? 53, जिसमें से एक है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बहुत बड़ा विषय है, जिसमें आता है एक शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, सभी राइट है। दूसरे में क्या है कि ये केवल शिक्षण संबंधित है, केवल शिक्षण संबंधित नहीं है, इसकी अनेकों शाखा है। विधायक विज्ञान, धनात्मक, सकारात्मक, अभी हमने पीछे देखी ना, शाखा है सभी। रोग से संबंधित अनेक शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, जिसमें से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तर्क, दर्शन और नैतिकता संबंधित प्रकृति नहीं है। तो कौन सी प्रकृति है? शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। ये अधिकतर पर्यावरण के संबंध में विद्यार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है, यानी प्रश्न उठाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकासात्मक विशेषताएं अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष गणना, लेखन और अधिगम के अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति इसे बनाती है। व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह असंगठित है। शिक्षा मनोविज्ञान असंगठित नहीं है, संगठित है। याद तो करना पड़ेगा। सकारात्मक विज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, यानी कि संगठित विज्ञान है, असंगठित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ये एक शुद्ध विज्ञान नहीं। कौन सा सही है? वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। सिद्धांत सार्वभौमिक के कार्य कारण पर आधारित होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं।
अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अच्छा, अनुप्रयुक्त विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांत एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों की मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। परिभाषा है, मतलब कौन सी सबसे श्रेष्ठ है। शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है शैक्षिक मनोविज्ञान। सीधा हो गया ये तो। कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानती नहीं है? कौन सी नहीं मानती है? इसके सिद्धांत एवं नियम परिवर्तन संभव नहीं। क्यों संभव नहीं हो सकता है परिवर्तन संभव? इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सही है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। लगभग जब भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो उत्तर में भी अधिकतम चांस यही बनते हैं कि संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ होता है, वो सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है असत्य है। ये देख लो, अब असत्य वाला आया, यानी कौन सा कथन सही नहीं है ऐसे लिख देता, तो फिर इसमें देखो उत्तर आ गया कौन सा, पहला है, यानी संबंधित नहीं। जैसे क्या है, असत्य है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान क्यों करता है? करता है प्रदान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। ये भी सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अच्छी बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है? क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है। वो क्या चाहता है, क्या करना चाहिए उसके लिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दिए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तरीकों से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। कौन सा सही नहीं है? अब ऑप्शन 4 शुद्ध विज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो पहला देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जबकि शुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत एवं नियम स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिकी या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान है, नहीं, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कौन सा असत्य है? ये देखो शुद्ध आ गया वापस। शुद्ध विज्ञान आते ही सीधा क्रॉस मार देना, क्योंकि अनुप्रयुक्त विज्ञान हो सकता है, जबकि शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी को सीखने का क्षेत्र होता है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, विज्ञान तो हो सकता है, जबकि शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। शिक्षा विज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, शुद्ध विज्ञान आते ही क्रॉस, गलत। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया, उत्पाद से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बालक का विकास, ज्ञान प्राप्त करने में, स्वभाव में, व्यवहार जानने में, चरित्र निर्माण में, सभी में। मनोविज्ञान की शिक्षा के लिए उपयोगिता, विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन, आत्मज्ञान प्राप्त करने में, छात्रों को जानने में, सामाजिकता प्राप्त करने में, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में, छात्रों के निर्देशन हेतु, मूल्यांकन परीक्षण हेतु, विशेष छात्रों की समस्या समाधान हेतु, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु, अनुशासन स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, अध्यापन की कला और तकनीकी सुधारना, रचना अनुशासन स्थापित करने में सहायक, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना, बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान करता है। शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है। शिक्षक कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। सभी सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा समस्या जानने में, सभी सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में, बालकों की आवश्यकताएं और जानकारी के बारे में, दोनों सत्य है।
शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग बालकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास, कक्षा की समस्याओं के समाधान में। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना चाहिए, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान इम्पोर्टेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? तीनों उपयुक्त है। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि अधिगमकर्ता उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षक को अधिगम प्रभावी बना सके। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं को जानने में, बच्चे के चरित्र में उचित शिक्षण विधियों के उपयोग। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक निरतार्थ है, बालकों एवं विद्यार्थियों को समझना। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने, तीनों सही। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कक्षा में पूर्ण निरुता को बनाए रखना, कि बच्चों को एकदम चुपचाप बैठे रखना, ऐसा नहीं करना। शिक्षा मनोविज्ञान का निरतार्थ एक अध्यापक के लिए कौन सा सही नहीं है? अधिगम की अभिक्षमता को बढ़ाना। अब ये जो ऑप्शन है सीधे सीधे वापस आएंगे, याद तो करना पड़ेगा। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना है तो जो कक्षा में प्रथम आने वाला बालक है उसकी प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही। शिक्षक मतलब कक्षा में जब अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उस समय विषय पर भी ध्यान देना है और जो विद्यार्थी है उन दोनों विद्यार्थी पर ध्यान देना है, दोनों पर देना है। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में सही नहीं है। ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। वे नज़रअंदाज नहीं करता है, ये कहता है कि बच्चों को बारीकियों से जानो, गलतियां करते हैं तो करने दो, उनको पढ़ो, बालक क्या चाहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में क्रांति, पाठ्यक्रम का नया रूप, सहायक सामग्री का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, सहगामी क्रियाओं पर बल, विद्यार्थी शिक्षक संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। 2 बार आ गया क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अधिगमकर्ता एक व्यक्तित्व रूप में। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, छात्र केंद्रित। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे उपयुक्त योगदान निम्न में से कौन सा है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायता, कौन सा सही नहीं है?
शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता। क्यों नहीं बतलाता? बतलाता है। नहीं आता है तो उसका उत्तर नहीं होता है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है छात्रों की समस्याओं, व्यवहारों, आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूच विकसित करना। यही उपयुक्त कार्य है सबसे। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। व्यक्तियों को समझना मतलब नहीं, बच्चों को समझना है उसको। तो अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन करना और सीखने की प्रविधियों को सलाह देना। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन से सही है? सभी सत्य है। शिक्षार्थी को जानना, शिक्षक को जानना, प्रभावी अधिगम और शिक्षण की व्यावसायिक वृद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना, शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना, शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करना। नजरअंदाज नहीं करना है भाई, तीसरा गलत हो गया, चौथा ले लेना, ठीक है। शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करना, बालकों को भी नजरअंदाज नहीं करना। शिक्षा विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि वही पाठ बार बार दोहराया जाए। गलत। विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार सामाजिक नहीं मानसिक स्तर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विविधताओं को समझने में सभी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं। मानसिक अस्वस्थता का पता लगाता है, शिक्षण विधियों का चयन करता है, छात्रों को अभिप्रेरित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब सभी कार्य है। कौन सा? अनुशासन बनाए रखता है, कक्षा समस्याओं का समाधान करता है, आकलन मूल्यांकन करता है। कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से कोई नहीं है, मतलब सब सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार कंफ्यूज करवा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम पहले क्वेश्चन मिला लें, जैसे हमें पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। शिक्षण अधिगम शिक्षक अधिगम करता है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है भाई? गलत है ये। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करता है। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? विद्यालय भवन की, खेल की, पुस्तकालय की, सभी इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। भवन नहीं होगा तो बच्चे बैठेंगे कहाँ, खेलेंगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, पुस्तकालय नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्या। शिक्षण और अधिक प्रभावी बन सकता है यदि अधिगमकर्ता को स्वयं की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए। अधिगमकर्ता को कह दो, यानी विद्यार्थी को कह दो, आप जो करो, जो चाहो वो करो। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। उनको बोल दो आपको जो करना है वो करो। इसी से शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये मनोविज्ञान का कहना है। रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। बच्चे और शिक्षक में संबंध होंगे, ठीक है। बच्चे और समाज में भी संबंध हो गए। शिक्षक और विषय में रायबर्न ने संबंध नहीं बताया है, और विषय और बच्चे में भी रायबर्न ने संबंध बताया है। यानी इम्पोर्टेंट इन सब में ये है कि जिसमें बच्चा आएगा वो इम्पोर्टेंट है। बच्चा आएगा वो ऑप्शन सही है, जिसमें बच्चा नहीं आता है वो ऑप्शन गलत हो गए सीधा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। आत्मनिरीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होती। प्रयोगात्मक, उपचारात्मक और निरीक्षण वस्तुनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है। यह भी बोनस दिया गया है। क्या है इसका लक्ष्य? शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक ही सीमित है।
समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं, संज्ञानवादी क्या कहते हैं, ये चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। समस्या समाधान स्थिति चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। यदि समस्या आएगी तो हमारे मस्तिष्क में चिंतन उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी है जो समस्या समाधान को बंधित नहीं करती। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूप और निर्धारण ये समस्या समाधान को बाधित करते हैं। मोर्चाबंदी है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार अनौपचारिक देता है। माता है जो उनका प्राथमिक शिक्षक कहलाती है, प्रथम शिक्षक कहलाती है। प्राथमिक शिक्षक तो हम बनेंगे जब विद्यालय में जाएंगे। तो किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जीवन कौशल। किशोर शिक्षा के लिए जीवन कौशल के बारे में बच्चों को बताना सबसे उपयुक्त है। सेक्स शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा ये छोटे बच्चों को दी जाती है पर्यावरण के अंतर्गत। जेंडर इक्विटी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है, जो स्वयं के बारे में जानना, आत्मनिरीक्षण करना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि है। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीन विधि कौन सी? आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, दोनों में से कोई भी आए। बाल मनोविज्ञान संबंधित है। विकासात्मक अवस्था से बालक की सामाजिक अंतक्रिया से बालक की परिपक्वता एवं मानसिकता को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी ने कौन सा विभाग खोला है? मनोवैज्ञानिक विभाग, ठीक है भाई, अच्छी बात है। समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण समस्या शिक्षा होती है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली सही है? व्यक्ति इतिहास प्रणाली। असामान्य व्यवहार को अध्ययन करना है तो व्यक्ति का पूरा इतिहास जानना है, यानी व्यक्ति इतिहास प्रणाली। वाद, एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान का नियम पर आधारित है। वाद विवाद है जो प्रकृतिवाद से संबंधित है। कौन सा वाद? अच्छा, प्रकृतिवाद, वाद विवाद नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन और कुछ कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर प्रकृतिवाद आधारित है, ठीक है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है। गांधी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता या बेसिक शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य गांधी जी का है। हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हृदय के बहुत ही चहेता व्यक्तित्व अमसिनिंगर डी के अनुसार विस्तार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। विस्तार क्या है? विस्तार एक शिक्षा है, इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक मापन भाई शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। क्रमांक मापनी होती है, नामित मापनी होती है, समान अंतराल होता है, जबकि आनुपातिक मापन नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहती है? बच्चे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपका मूल्यांकन हो रहा है, गुप्त मूल्यांकन करो, ठीक है। आनुपातिक मूल्यांकन तो कभी नहीं करना, एक दूसरे की तुलना कभी नहीं करनी। छात्र केंद्रित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि कहाँ से छात्र केंद्रित होगी? गुरु जी बोलेंगे, बच्चे तो केवल सुनना है। व्याख्यान विधि है जो छात्र केंद्रित नहीं है। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं बालक निष्क्रिय होते हैं, कहानी विधि कह दो, व्याख्यान विधि कह दो, एक ही बात है। निम्न में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है? संगीत अभिक्षमता का विकास सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है।
सामाजिक कौशल, नागरिक शिक्षा और समूह में समायोजन की क्षमता, ये सभी सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। संगीत अभिक्षमता, ये एक कला है, ठीक है। जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? विशिष्ट वातावरण है। थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है, वापिस आ सकता है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक वातावरण है, तो भी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। स्वयं को समझता है, बालकों को समझता है, मिश्रण विधियों के चयन में और संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तित्व भिन्नताओं पर। शिक्षा अभिकरण नहीं है, संसद, घर, विद्यालय और मीडिया शिक्षा अभिकरण है, जबकि संसद है जो शिक्षा अभिकरण नहीं। संस्कृत पॉलिटी से संबंधित है। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। शिक्षा का समन्वित रूप ही शैक्षिक अवधारणा है। शिक्षा का समन्वित रूप शैक्षिक अवधारणा। कॉर्ल रोजर्स मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। कॉर्ल रोजर्स का संबंध मानवतावादी मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चारों कथन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, मतलब कितना भी विस्तार किया जा सकता है, सही है ये तो। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व परिणात्मक दोनों है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायता देता है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है और व्यवहार में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन विकास है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि है या अभिवृद्धि है, जबकि व्यवहार में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन क्या है? विकास। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे वजन, लंबाई, चौड़ाई। प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट दो प्रकार है व्यवहार को समझने के। प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट व्यवहार को समझने के। अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है कॉनराड लॉरेंज। लॉरेंज ने अध्ययन के सिद्धांत, इम्प्रिंटिंग का सिद्धांत या अध्यापन नहीं है, अध्ययन है। अध्ययन का सिद्धांत किसने दिया? अध्ययन का सिद्धांत लॉरेंज ने दिया। इधर का कॉनराड अध्ययन, कैसा नाम दे रहा है कि कॉनराड। कौन सा? लचीला अधिगम नहीं है, लचीला अधिगम नहीं। अध्ययन किसने दिया? कॉनराड लॉरेंज। ये अधिगम का है जो सरल नहीं है, ठीक है। स्वाभाविकरण, जांच एवं भूल चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए? मार्गरेट मीड ने। अनुदैर्ध्य उपागम मार्गरेट मीड ने कहाँ पे किए? सामोआ के द्वीप पे। अनुदैर्ध्य उपागम में बालकों के निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इसे आग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेडनिक, मार्गरेट मीड और चैंपमैन स्कूसिंग ने किया। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, निश्चित बालक होते हैं। एक माइंड द फाउंड इंट सेल्फ, एक माइंड दैट फाउंड इंट सेल्फ पुस्तक किसकी है? बियर्स, C.W. बियर्स की। ए माइंड दैट फाउंड इंट सेल्फ W. बियर्स की है। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक व्यवहारवाद किसकी है? वाटसन की। बिहेवियर ए इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये भी वाटसन की है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है एक व्यक्ति में। मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी एक दर्शन शास्त्री। वाटसन, स्किनर और जॉन हॉल, लॉक, पावलोव आदि क्या है? मनोवैज्ञानिक है।
जबकि जॉन डीवी दर्शन शास्त्रीय प्रकार्यवादी। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है बी.एस. बलूम। समग्रता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बी.एस. बलूम। सामूहिक शैक्षिक मार्गनिर्देशन का कौन सा भाग नहीं है? व्यक्तिगत व्यक्तिक अध्ययन, ये इसका भाग नहीं है। सामूहिक शैक्षिक मार्गदर्शन का भाग नहीं है व्यक्तिगत व्यक्तिक अध्ययन। कौन से भाग हैं? समूह में अनुस्थापन, मनोवैज्ञानिक जांच, समूह में प्रोफाइल बनाना। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। एक विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि के लिए किया जाता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति। सामाजिकता का विकास करती है सामाजिक अभिव्यक्ति। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? वृद्धि एवं विकास का अध्ययन विकासात्मक विधि है। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक। प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। क्वेश्चन तो यही है ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट। एमिल किसकी है? रूसो की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यह किसकी है? आपके मैकडूगल की। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की। और एम्पिरिसिज्म जॉन लॉक की एम्पिरिसिज्म। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की। एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की। एम्पिरिसिज्म जॉन लॉक की। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की। और एमिल रूसो की। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, अब गुण ये है जुग का। मांग सिद्धांत H.M. मुरे। मांग होगी तो मुरे, मांग वेज नहीं मरे, ठीक है। मांग सिद्धांत मरेगा। पदानुक्रम उपागम विलियम जेम्स का। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की। शारीरिक क्रिया मार्गन मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की। शारीरिक क्रिया मार्गन मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की। शारीरिक क्रिया मार्गन। मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड सी में मनोविश्लेषण फ्रायड हो गए। और प्रोत्साहन माल्स और फाफमैन, इनके नाम ही अनोखे सालों के। वुंड प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है, जर्मनी के लीप्जिग शहर में 1879 में यह क्वेश्चन आ गया है। जॉन डीवी प्रकार्यवाद। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद। बीने ने क्या किया? बुद्धि परीक्षण किया। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण। वुंड बीने ने बुद्धि परीक्षण। जॉन डीवी प्रकार्यवादी। प्रोत्साहन मार्ल्स और फाफमैन। शारीरिक क्रिया मार्गन मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। मांग का सिद्धांत मरे। पदानुक्रम जेम्स। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। और मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, यह सीधा याद रख लेना। गुण सिद्धांत किसका? जुग का। और इसमें एम्पिरिसिज्म लॉक की। आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडोल पिए जिन पर आउटलाइन हो जाए एकदम घूमंड हो जाती है आउटलाइन। एग्जाम रिमाइंडर। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम एक दृष्टि में इनका क्षेत्र और प्रतिपादक कौन कौन है? प्रतिपादक, क्षेत्र, प्रतिपादक और देश। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल ने अमेरिका में। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल अमेरिका में। मनोविज्ञान प्रतिपादक अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की अमेरिका में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंड जर्मनी में। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया। इनका देश भी पूछा जाता है कई बार। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युग जो स्विट्जरलैंड का। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान J.B. वाटसन या जॉन अब्राहम वाटसन अमेरिका में।
इसमें बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनलेहॉल, मनोविज्ञान अरस्तु, शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक विंट हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे, विकास किसने किया? जीन पियाजे ने। और विश्लेषण विश्लेषण किया कार्ल युग ने। शिक्षण मनोविज्ञान की विधियाँ एक दृष्टि में, कौन सी विधियाँ मनोविज्ञान की? इसमें है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन एवं मोरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन, मार्गन ब्रिटेन का है, हेनरी मुरे अमेरिका का है। ठीक है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की, प्रश्नावली विधि किसने दी? वुडवर्थ ने। और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने अमेरिका में, समाजमिति विधि जैकोब ले मोरेनो न्यूयॉर्क में, निरीक्षण विधि वॉटसन अमेरिका, प्रयोगात्मक विधि जर्मनी किसने दी? विलियम वुंड। प्रयोगशाला खोली वही है। व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन जर्मनी में। मनोविज्ञान के संप्रदाय संरचनावादी विलियम वुंड जर्मनी, कार्यात्मकवादी विलियम जेम्स न्यूयॉर्क, गेस्टाल्ट या समग्रवादी, गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी इसमें वर्दीमार कोहलर कोपका तीनों आते हैं, वर्दीमार कोहलर और कोपका। गेस्टाल्टवादी कहे तो यही बात है और समग्रवादी कहे तो यही बात है, तीनों जर्मनी के। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड और विश्लेषण विश्लेषण युग का, ये देखो विश्लेषण विश्लेषणकार युग 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 एक ही बात है। सहचर्य मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड और विश्लेषण कार्ल युग। सहचर्यवादी जॉन लॉक। सहचर्यवादी में और ही आते हैं इंग्लैंड वाले। फिर प्रतिपादक मैन और लॉक की। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनावाद मैकडूगल का, मैकडोल पियजन का यहाँ पे प्रेरणा मिले प्रयोजना बनावे इंग्लैंड में। व्यवहारवादी वॉटसन, व्यवहारवादी तो वैसे पता ही है वॉटसन है। प्रेरकीय प्रेरक यानी प्रेरणा 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 या प्रयोजना मैकडूगल पीने पर आती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हमारा ये एपिसोड पूर्ण हुआ, एक टॉपिक हो गया, अगला टॉपिक जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लगातार अपने अध्ययन को जारी रखिए, निकट भविष्य में आपको जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। जय हिंद जय भारत।